एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टूइस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कि जो चैप्टर है आपका 7th क्लास का क्वालिटी, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे आज हम। तो पार्ट 1 में वीडियो आपको मिल चुकी है। लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो इसकी पार्ट 1 की थी, वो आप चेक कर लीजिएगा चैनल पर जाकर। ये अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि मिस्टर गैज़लर की जो बड़े भाई थे उनकी डेथ हो गई थी, और अब जो है मिस्टर गैसलर की भी डेथ हो चुकी है। पार्ट 1 में आपने देखा ये एक जो थे शू मेकर थे। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, स्लो स्टार्वेशन। ओके, द डॉक्टर कॉल्ड इट। मतलब जो जो था वो जो राइटर हैं, राइटर गए थे वहाँ पर, तो राइटर ने बोला कि ही सेड, उसने कहा बहुत दुख के साथ बोला कि पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। ओके, नहीं सॉरी, उसने बोला, जो राइटर जो था उसके पास गया था, जो नई दुकान में गए थे शू मेकर के पास, तो शू मेकर जो था नया वाला, उसने बोला कि वो जो ओल्ड मैन थे, बेचारा आदमी जो था ओल्ड मैन, वो जो स्टार्व्ड, अपने आप को उसने स्टार्व कर लिया। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल इट। तो डॉक्टर जो इसको बोलते हैं स्लो स्टार्वेशन बोलते हैं। तो स्टार्वेशन जो होती है एक कंडीशन होती है जिसमें भूख की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो वो स्लो स्टार्वेशन के कारण उनकी डेथ हो गई। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे कि आप उनको काम करते हुए देखते होगे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। ओके, वुड कीप द शॉप वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स। उनके जो जूते थे वो इतने अच्छे होते थे कि वुड नॉट हैव अ सोल टच, कोई भी सोल जो था उसको टच नहीं कर सकता था। टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करते थे। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उनको एक ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच अ टाइम, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक टाइम होता था। पीपल वॉन्ट वेट, लेकिन क्या था कि वो जो थे ना, मतलब बनाते थे जब, तो वो उसको बनाने में बहुत टाइम लेते थे दोनों। तो पीपल वॉन्ट वेट, तो आजकल के लोग वेट नहीं कर सकते। ही लॉस्ट एवरीबडी, उन्होंने सब कुछ खो दिया। एंड देयर ही इज सिट गोइंग ऑन एंड ऑन। ठीक है, वो वहाँ पर बैठ गया और वो बताया जाता। आई विल से दैट फॉर हिम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, कि उनसे अच्छे शूज़ तो लंदन में कोई बना ही नहीं सकता। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन आज के माहौल में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, ये कंपटीशन तो देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया मतलब अपनी चीज़ों का। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और जबकि उनकी लेदर जो थी सबसे ज़्यादा बेस्ट होती थी। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सब ये सब वो खुद भी करते थे। वेल देयर इट इज़, वॉट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज़, कि ओके तो आपको क्या आइडिया है कि बट स्टारवेशन, लेकिन स्टारवेशन कैसे हो सकता है। दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी, कि वो तो जो छोटे से मतलब मे बी अ बिट फ्लॉरी, इसके लिए आया कि वो तो ऐसा करते ही नहीं थे। एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं जानता हूँ, मतलब मैं ये जानता हूँ कि ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स, वो दिन और रात में लगातार शूज़ बनाते थे। टू द वेरी लास्ट यूसी, जब मैंने उनको देखा है। आई यूज टू वॉच हिम, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उनको कभी खाने का टाइम भी नहीं मिलता था। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, और उनके घर में भी एक पैसा भी नहीं था। मतलब वो इतनी मेहनत करते थे, इतना सब करते थे, लेकिन आज के माहौल में जैसा कंपटीशन बढ़ गया है तो वो कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। ना उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट किया, जो बड़ी बड़ी फर्म्स आ गई हैं उन्होंने ये सब करा, और जिससे जो सारे जो थे कस्टमर्स थे सब उन्हीं के पास जाने लगे, उनके पास कोई नहीं आता था, उनके पास एक भी पैसा नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब कुछ किराए और लेदर में ही चला गया। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, तो वो इतने समय तक वो पता नहीं कैसे जिंदा रहे। ही रेगुलरली लेट अस फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। ओके, ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, तो लेट हिज फायर गो आउट का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि उन्हें पता था कि कंडीशन ख़राब है, फिर भी उन्होंने सिचुएशंस के लिए कुछ भी चेंज नहीं किया। मतलब चाहते तो वो कुछ कर सकते थे, लेकिन उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब थी, बस वो उसी ज़िंदगी को जीते चले गए, जीते चले गए। तो मतलब ही वॉज अ करेक्टर, ये एक करेक्टर था जो इसके बारे में बात हो रही है शू मेकर के। तो वो बता रहा था जो आदमी था कि ये एक करेक्टर था, बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो अच्छे जूते बनाते थे। येस आई सेड, मैंने कहा ही मेड गुड बूट्स, कि हाँ वो अच्छे बनाते थे। तो जो ये पोएम लिखी है पोएम नहीं, स्टोरी लिखी है जॉन गैल्सवर्थी ने। तो सिंप्लीफाइड एंड एवरेज, तो ये सिंप्लीफाई की गई है ना, एवरेज, उसको जो एवरेज किया गया है, यानी कि छोटा किया गया है। ये लेसन शायद बड़ा रहा होगा, इसको छोटा करके उन्होंने दिखाया है। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ पेनफुल इट इज़ फॉर अ पर्सन हु लव्स हिज जॉब बट नॉट पेड प्रॉपरली। ओके, मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अपनी जॉब प्रॉपरली करता है, मतलब प्यार करता है उससे, बट नॉट पेड प्रॉपरली, लेकिन वो उसको सही से कंडीशन नहीं दे पाता। एंड हु इज़ सो मच डेवोटेड एंड डेडिकेटेड देयर जॉब। ओके,
हु इज़ सो मच डिवोटेड एंड डेडिकेटेड देयर जॉब, मतलब वो अपनी जॉब के प्रति इतना डेडिकेटेड और डिवोटेड हो जाता है कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, यही थी आपकी स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।